विजय, विजय, विजय।
अभी भी नहीं आ रही? ओ माय गॉड, ये बिना आवाज के रिकॉर्ड कर दिए क्या इतने क्वेश्चन? चलिए चलिए, कोई नहीं। तो अगर आपको एडी की वैल्यू निकालनी है तो सीधी सी बात है कि अगर मैं ये बोलूँ कि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का मतलब अगर देखा जाए तो ये बीसी की, बीसी का जो, समझे नहीं, बीसी का मिड पॉइंट है। अगर रियल में ये देखा जाए तो ये सरकम रेडियस है। क्या है? सरकम रेडियस। सरकम रेडियस क्या होती है? परित्रिज्या। सरकम रेडियस का मतलब क्या होता है? परित्रिज्या। तो परित्रिज्या क्या होगी? परित्रिज्या जो होती है वो हमेशा ध्यान रखिएगा हाइपोटेनियस की आधी होती है। हाइपोटेनियस कितना है? बीसी, बीसी का आधा कर दीजिए, BC/2। तो BC/2 आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होंगी, क्योंकि सरकम सेंटर जो होता है किसमें? राइट एंगल ट्राइंगल में सरकम सेंटर जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर होता है। 90 डिग्री के एंगल वाले वर्टिसेस पर होता है, पॉइंट पर होता है। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो यहाँ से जब आप सर्कल खींचोगे, यहाँ से जब आप सर्कल खींचोगे तो वो तीनों साइड्स को क्या, सॉरी, तीनों वर्टिसेस को क्या करेगा? टच करेगा। तीनों वर्टिसेस को क्या करेगा? टच करेगा। ठीक है, समझ आ रही है बात? चलिए आगे चलते हैं। एक दुकानदार ₹100 में, ₹100 में एक दुकानदार 6 कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीद कर लाता है। कोल्ड ड्रिंक की कितनी बोतल खरीदी? 6। अब वो चाहता है 20% का प्रॉफिट लेना। ले लीजिए, क्या दिक्कत है? 20% का प्रॉफिट लेना है तो 20% का, यार 100 पर अगर आप 20% का प्रॉफिट लोगे, ये तो कोई भी बच्चा कर सकता है। 100 पर 20% का प्रॉफिट लोगे, यानी आप कितने में बेचोगे? 120 में। और आपको कितनी बोतल बेचनी है? तो आप बोलोगे 6 बोतल। बोतल पे फोकस ही मत कीजिए ना आप। केवल आप इतना ध्यान रखिए कि आपको 20% प्रॉफिट चाहिए। कितना प्रॉफिट चाहिए? 20%। तो 100 पर 20% प्रॉफिट लोगे तो बेचोगे कितने में? 120 में। 120 में कितनी बोतल बेचोगे? 6। तो 6 से डिवाइड कर दो, खत्म है क्वेश्चन यार। यानी एक बोतल का जो एसपी होगा, या एक बोतल का जो विक्रय मूल्य होगा, वो कितने रुपए होगा? 20 रुपए। कितने रुपए होगा? 20 रुपए। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि 3 5 से गुजरने वाली ढलान वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। समीकरण यानी अगर लाइन की, अगर मैं आपसे पूछूं इक्वेशन क्या होती है, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, तो आप बोलोगे y - y1 इज इक्वल टू mx - x1। ये आपके लाइन की क्या होती है? इक्वेशन होती है। तो लाइन की इक्वेशन में केवल आपको वैल्यू पुट करनी है। y की वैल्यू y रख दीजिए। y1 कितना दे रखा है? y क्या होता है? y। ध्यान रखिएगा, पहला पहला निर्देशांक x का होता है और दूसरा निर्देशांक किसका होता है? y का। तो y की वैल्यू कितनी, y1 की वैल्यू कितनी लिख दोगे? 5। अच्छा, ढलान, स्लोप, स्लोप दे रखा है इसने, स्लोप दे रखा है कितना? -2। तो -2 रख दीजिए यहाँ पे स्लोप। स्लोप कितना रख देंगे? -2। अच्छा, x, x की वैल्यू तो x ही लिखोगे। x1 जो कोऑर्डिनेट है वो कितना दे रखा है? 3। ये लो जी, खत्म है क्वेश्चन। आराम से -2 को x से मल्टीप्लाई करोगे, -2x, 2 3 जा कितना हुआ? 6। आराम से। और इधर क्या है? y - 5, y - 5, 5 को उधर भेज दीजिए। या बिल्कुल, जो आंसर प्रूव करना है हमें, -5 उधर भेज दीजिए। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -2x प्लस 5 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 6 और 5 कितने हो गए? 11। यही आपका लाइन का इक्वेशन होगा, समीकरण होगा। ऑप्शन में है क्या ये? -2x, ये रहा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आंसर। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है। आप इसको y2 - y1 भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। y2 - y1 और स्लोप इक्वल टू, स्लोप होता क्या है? स्लोप इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल टू क्या होता है? m। ये स्लोप का फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि लाइन का फॉर्मूला बताइए, तो x2 - x1 उधर चला जाएगा, क्या दिक्कत है इसमें? सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है।
बिल्कुल इजी वे में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। ए और बी ने एक व्यवसाय में ए और बी ने एक व्यवसाय में 7:5 रेशियो में पैसा लगाया और टोटल प्रॉफिट का 15%, टोटल प्रॉफिट का 15% इन्होंने क्या कर दिया, दान कर दिया। कोई नहीं, चैरिटी में दे दिया, दान कर दिया भाई। अब ये बोल रहे हैं एक का हिस्सा जो है, एक का हिस्सा जो है वो 5950 है, कोई दिक्कत नहीं। एक का हिस्सा, एक का पोर्शन कितना है 5950, तो मैं बोल सकता हूँ 7 यूनिट, 7 यूनिट 5950 के बराबर है, 7 यूनिट 5950 के बराबर है। तो आप मुझे बताइए एक यूनिट कितने के बराबर होगा, तो आप बोलोगे 5950 डिवाइडेड बाय 7, 7 2 8 2 56, 7 8 56, 7 5 35, एक यूनिट कितने के बराबर आया, 85 के। अब मैं आपसे बोलूं टोटल इनका प्रॉफिट निकालिए, तो आप बोलोगे सर ये एक यूनिट की वैल्यू आ गई, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। 12 यूनिट का मतलब 7 और 5 12, ए और बी का प्रॉफिट आ गया। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई ए और बी में जो प्रॉफिट बांटा गया था वो प्रॉफिट कितने परसेंट था, तो आप बोलोगे कि सर 15% तो इन्होंने दान दे दिया था, तो जो बांटा था इन्होंने वो कितने परसेंट था, 85%। इन्होंने जो बांटा था वो कितने परसेंट था, 85%। तो इसका मतलब ये वाला जो प्रॉफिट है किसका, ए और बी का, ये 85% के बराबर है। तो 85% से डिवाइड कर दीजिए, आपको 100% की वैल्यू मिल जाएगी, खत्म है क्वेश्चन, काट दीजिए। तो इसका मतलब 100% जो प्रॉफिट था वो कितना था, 12,000। कितना था, 12,000, 12,000 रुपए। समझ रहे हैं। सर आपकी क्लास रोज आएगी क्या, हाँ बिल्कुल रोज आएगी दीदी। दीदी क्या भैया, भैया हो आप तो, पवन शर्मा, बिल्कुल। एक ऋण 5808 रुपए की दो समान वार्षिक किस्तों में लौटाया जाता है। अच्छा, इंस्टॉलमेंट कितने की है, तो आप बोलोगे इंस्टॉलमेंट जो है वो 5,808 रुपए की है, इंस्टॉलमेंट है ये, ठीक है। और रेट दे रखी है आपको 10%, रेट आपको दे रखी है 10%। अच्छा 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो आप बोलोगे 1/10, ठीक है। इन्होंने पूछा है ऋण की कुल राशि बताइए, ऋण की कुल राशि बताइए, आपको टोटल अमाउंट ऑफ द लोन बताना है। आराम से देखिएगा, समझिएगा। अगर मैं एक साल की किस्त की बात करूं तो एक साल में आपकी किस्त 10 से कितनी होती है, 11। भाई आपका जो प्रिंसिपल है, जो कर्जा है वो 10 से कितना होता है, 11। अगर 2 साल, इसी टाइम नहीं कभी भी आ सकती है, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा ये, 10 से 11 एक साल में अमाउंट होता है, ठीक है। अगर मैं 2 साल की बात करूं तो इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 100 से क्या होता है, 121, दोनों का स्क्वायर कर दिया। अब ये कह रहा है कि इंस्टॉलमेंट इक्वल होनी चाहिए, तो मैंने पहले इंस्टॉलमेंट 10 से 11 बनाई, दूसरी इंस्टॉलमेंट मैंने स्क्वायर 100 से कितनी बनाई, 121। तो इंस्टॉलमेंट बराबर कर लीजिए, कुछ नहीं करना है। ये लो जी, यहाँ पे 11 से मल्टीप्लाई करोगे इंस्टॉलमेंट बराबर हो गई, अगर इधर 11 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई कर दो आराम से। तो आपकी इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई, आप बोलोगे इंस्टॉलमेंट हो गई सर 121, इंस्टॉलमेंट कितनी हो गई, 121 की, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि 121 इंस्टॉलमेंट है, ये किसके बराबर है, तो आप बोलोगे सर 5808 के बराबर है, 5808 के बराबर है, 121। तो कैंसिलेशन कर दीजिए, कितनी बार कट जाएगा ये, 5 बार तो कटेगा नहीं, ये तो 4 बार कटेगा। 4 बार कैंसिल करोगे, 4 12 चौके 48, 484, 484, और ये 8 बार कट जाएगा, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना आ गया, 48। एक यूनिट कितने के बराबर आया, 48 के, ठीक है। अब आपको बताना था क्या, टोटल कर्जा। आप मुझे बताइए, देखिए टोटल, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, टोटल कर्जा, टोटल प्रिंसिपल 110 ये है, 100 ये है, तो टोटल प्रिंसिपल कितना है आपका, 210। टोटल प्रिंसिपल कितना आ रहा है, 210। तो 210 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 48 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 210 यूनिट इक्वल टू 210 इंटू कितना हो जाएगा, 48। 48 से कम जीरो, 48 से कम 48, 8 4, 48 दूनी 96, और 4 कितने होते हैं, 100। यानी आपने जो कर्जा लिया था वो कितने का था, 10,080 रुपए का। कितने का कर्जा था, 10,080 रुपए का। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। मेन चीज होती है
कि आपका प्रिंसिपल 10 से क्या हो रहा है 11, अगर दूसरे साल की बात चले तो आपका प्रिंसिपल स्क्वायर में, यानी 10 का स्क्वायर 100, 100 से कितना हो जाएगा 121। पूरी कैलकुलेशन इसी बेस पे चलने वाली थी। इंस्टॉलमेंट को आपको बराबर करना है। ध्यान रखिएगा सीआई में इंस्टॉलमेंट बराबर चलती हैं, सीआई में इंस्टॉलमेंट क्या चलती हैं, बराबर चलती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहन ने कुछ धनराशि 9% साधारण ब्याज पर तथा उतनी ही धनराशि 10% साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए उधार दी। यदि कुल ब्याज, ध्यान से, सेम प्रिंसिपल 9% रेट पर और यहां पर वही सेम प्रिंसिपल 10% रेट पर, कितने सालों के लिए, तो आप बोलोगे 2 ईयर्स के लिए। तो मैं आपसे पूछूं कि 2 ईयर्स के लिए अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो 9% रेट का मतलब क्या होता है, 1 साल का ब्याज। रेट का मतलब क्या होता है, 1 साल का ब्याज। अगर 1 साल का ब्याज 9% है तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, तो आप बोलोगे 18%। मैं बोलूँ 1 साल का ब्याज 10% है तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, तो आप बोलोगे 20%। टोटल इंटरेस्ट कितना आया, तो आप बोलोगे 38%। क्योंकि रेट का मतलब ही क्या होता है, रेट का मतलब होता है 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज काहे का, 100 रुपए का। तो खत्म है क्वेश्चन यार। 38%, कितना, 38% आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट 38% है, क्वेश्चन कितना बोल रहा है, 760। मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको 100% की वैल्यू निकालनी हो, 38% 760 के बराबर है। अगर आपको 100% की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, सीधा परसेंटेज से डिवाइड कर देना है। तो 760% को आप 38% से डिवाइड कर दें, 100 ऊपर चला जाएगा, 38 दूनी 76, कितना आंसर आ जाएगा 2000। कितना आंसर आ जाएगा 2000। डी ऑप्शन आपका क्या होगा आंसर, डी ऑप्शन आपका क्या होगा आंसर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। ठीक है, फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा कहीं पे आपको दिक्कत लगे तो। ये देखिए पी की वैल्यू दे रखी है √2 + 1, √2 - 1, और क्यू, क्यू को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/p, क्योंकि इसका उल्टा ही दे रखा है, √2 - 1/√2 + 1। ठीक है, तो पहले मैं p + q निकाल लेता हूँ। ठीक है, p + q का मतलब मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ p + 1/p। p + 1/p अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो इसका आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। इसका फॉर्मेट होता है 2a² + b² अपॉन में a² - b²। आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो a² का मतलब √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर करोगे ये तो 2 है बाहर, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, और वही 2 का स्क्वायर -1। तो इसका मतलब ऊपर आपके पास वैल्यू आ गई 6 और नीचे आपके पास वैल्यू आ गई p + 1/p। ठीक है, और आप इसको ऐसे भी मान सकते हो कि ये p है और ये क्या है, q। ठीक है, अब मुझे बताना है, देखिए यहाँ पे इसको गौर कीजिएगा थोड़ा सा ध्यान से। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो ये हो जाएगा p³ + q³ अपॉन में p³। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि p का क्यूब + 1/p का क्यूब अपॉन में p × 1/p। अगर p और 1/p को मल्टीप्लाई करें तो ये तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये तो मैंने सीखा हुआ है कि p + 1/p अगर 6 दे रखा है तो इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप बोलोगे नंबर का क्यूब, किसका क्यूब, नंबर का क्यूब -3 × n। ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, नंबर का क्यूब -3 × n। नंबर का क्यूब कर दीजिए, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216 × 3 × 6, तो 216 माइनस कितना कर दोगे 36 18, फिर कितना आंसर आ जाएगा आपका, आप बोलोगे 198। कितना आंसर आ जाएगा 198। बी ऑप्शन आपका क्या होगा आंसर। खत्म है क्वेश्चन। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिएगा, p + q की कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। अगर ये कैलकुलेशन आप थोड़ा सा समझते हैं, इस पर आपने प्रैक्टिस की है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10a - b, 10 15 की वैल्यू बतानी है। 10a - b का फॉर्मूला हमें दे रखा है, 10a - b का फॉर्मूला हमें दे रखा है, बिल्कुल 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b। यानी आप इसको देख के उड़ा सकते हैं, कुछ नहीं। ठीक है, वैसे फिर भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इलोबरेट कर देता हूँ। a - b, क्या मैं इसको 45 लिख लूँ और इसको 30 लिख लूँ,
हो जाएगा। 45 माइनस 30 कितना होता है? तो आप बोलोगे 10-15 होता है। कितना होता है? 10-15। तो यहाँ पे लिख दो 45, यहाँ पे 30, यहाँ पे 45 और यहाँ पे 30। 1045 की वैल्यू कितनी होती है? 1। 1030 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। ठीक है, नीचे आ जाइए, 1 प्लस 1/√3। ये लो जी, कैलकुलेट कर लीजिए, ये तो √3 - 1 हो गया अपॉन में √3, और ये हो गया आपका √3 + 1 और अपॉन में √3। √3 से √3 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब आप इसको कैलकुलेट करना चाहें जैसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको आंसर मैच करना है। तो आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है आंसर क्या आना चाहिए? तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे अगर मैं रैशनलाइजेशन करता हूँ √3 - 1 अपॉन √3 + 1 का, तो रैशनलाइजेशन करोगे तो किससे करोगे? माइनस से करोगे। तो माइनस से करोगे तो क्या होगा? तो देखो, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, √3 - 1 अपॉन √3 - 1। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, कि भाई इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 1, 3 और 1 कितना हुआ? 4, माइनस कितना करोगे? 2√3 अपॉन में कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे कि सर a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, a² - b² करोगे तो कितना आ जाएगा? 2। 2 से दोनों को कैंसिल कर दीजिए, 2 - √3। और वैसे भी अगर आप सॉल्यूशन नहीं करते तो आपको पता था कि ऊपर माइनस में वैल्यू आ रही है, ऊपर वैल्यू किस में आ रही है? माइनस में वैल्यू आ रही है, तो आपका माइनस आंसर आने वाला था। ये तो आंसर हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि दोनों जगह डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ दे रखा था, डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ दे रखा था। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा समझने वाली है। चलिए आगे चलते हैं। 48 क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन है। 5 घंटे में शताब्दी एक्सप्रेस कितना चलती है? 700। और 11 घंटे में कितना चलती है? तो आप बोलोगे 11 घंटे में 1012। आपसे एवरेज एवरेज पूछा, ऐड कर दीजिए यार, कुछ नहीं करना, ऐड करो। तो आप बोलोगे ऐड करते ही कितना आ गया? 1712। और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 16 आवर्स, मीटर पर सेकेंड में बदलना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 5/18 से मल्टीप्लाई करने पे साफ पता लग रहा है कि 18 जिसके नीचे आएगा वही इसका क्या होगा? आंसर होगा। सॉल्यूशन क्यों करूं मैं सॉल्यूशन? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शंकु और बेलन के वॉल्यूम इक्वल बताया गया। अच्छा, शंकु कोन, कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3πr²h। और बेलन यानी सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? πr²h। अब इसमें एक बात और बोली गई है, देखिए ध्यान से। रेडियस इक्वल है, समान त्रिज्या, तो रेडियस से रेडियस तो क्या हो गई? कैंसिल हो गई। पाई से पाई कैंसिल। अब आपको चाहिए था केवल हाइट, तो कोन की हाइट को h1 बोल दीजिए और इसकी हाइट को h2। तो हाइट का रेशियो h1 अपॉन h2। कोई भी बच्चा बता सकता है जो नॉर्मली पढ़ाई कर रहा हो। अगर h1 और h2, h1 को यहीं रख लो, h2 को इधर ले आओ, 1/3 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 3/1 हो जाएगा। खत्म है क्वेश्चन। कर पाएंगे? और आज का लास्ट क्वेश्चन, ये मैं नहीं बताने वाला, ये आप खुद करो। ठीक है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ। त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड क्या होता है? सर्कल का हिस्सा होता है ये। ठीक है, और ये कितने का है? 270 डिग्री का। कितने डिग्री का बता रहे हैं? 270 का। तो इसका मतलब 270, 270, 360 का कौन सा हिस्सा है? तो आप बोलोगे कि 260, सॉरी 270 360 का कौन सा हिस्सा है? 3/4। 9 से कैंसिल कर लो, कौन सा हिस्सा है ये? 3/4, चौथा हिस्सा है। ठीक है, अब 3/4 हिस्से का एरिया कितना दे रखा है भाई? 1848। यानी 3 हिस्से का एरिया 1848 है। तो आप मुझे बताइए 4 हिस्से का एरिया कितना होगा? तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 से कैंसिल कर दो, 3 से 18 और 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, 616। 4 हिस्से का एरिया निकालना है, तो 616 इंटू कितना हो जाएगा? 4। ये किसका एरिया आ गया? तो ये आपने जो एरिया निकाला ये सर्कल का एरिया आ गया। किसका एरिया आ गया? सर्कल का। अब यहाँ पे सर्कल का एरिया आप रख सकते हैं 22/7 और इंटू क्या? r²। कोई भी बच्चा बता सकता है ये कितनी बार कटेगा भाई? बताना देखें, कितनी बार कटेगा? ये लो, लेने आएंगे तुम्हें, एसएससी वाले यहीं पे आएंगे। 22×2 = 44 और 22 अट्ठे 176। फिर कहते हो क्या गुंडा बनोगे रे तुम? ठीक है, 28 के फैक्टर कर लो, 4 × 7, और ये 4 अकेला है, ये 7 इधर आ जाएगा। देख के ही पता लगता था कि r² = 4 × 7, 4 × 7, r कितना हो गया? 28। अरे r कितना हो गया? 20। यानी वहां पे बुक नहीं लिखनी है हमें, वहां पे किताब नहीं लिखनी है, वहां पे आधे से ज्यादा क्वेश्चन अंदाजे पे चलने वाले हैं।
ठीक है। तो ऐसी ये खबर नहीं जानी चाहिए बाहर कि आपको ये कैलकुलेशन नहीं आई थी, नहीं तो एसएससी वाले पकड़ के ले जाएंगे यहाँ से घसीटते हुए, फिर कहते रहोगे सर छुड़वाओ सर छुड़वाओ, सर नहीं छुड़वाएंगे। तो आंसर कितना आने वाला है? 28। नेक्स्ट सॉल्यूशन जस्ट 1 घंटे बाद है, तो जितने भी बच्चे हैं वो इस सॉल्यूशन को चेक कर लीजिएगा। कहीं आपको कोई कमी लगे तो आप कमेंट में लिखिए नगेंद्र 1 2 3।